समाधि जब तक नहीं लग जाती तब तक किसी प्रकार के विकास की कल्पना ही आपको सी बात है। और जो दूसरी बात की बात करता हूँ वो चेतन समाधि है, जड़ समाधि नहीं है। ये सारा परिवर्तन आता है भगवान के नाम से। गौतम तुलसीदास जी महाराज कभी इस प्रकार मैं आपको नाम की दीक्षा दूंगा, उससे आपका परिवर्तन आएगा, उससे आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी। कुंडलिनी आपका शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर देगी और सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाएगी। उसी अंग का योग होगा जो काम नहीं कर रहा। इसलिए आप जो योगी क्रियाएं होगी उससे सारे शारीरिक रोग खत्म हो जाएंगे। मैं भी आप लोगों की तरह दृष्टि आदमी हूँ भाई, प्रवृत्ति मार्गी हूँ, मेरे गुरुदेव निवृत्ति मार्गी। गुरुदेव के आदेश से ही काम करने निकला हूँ मैं। रेलवे में हेड क्लर्क था। 11,455 से 30 से 86 तक रेल की नौकरी की। 7 साल पहले गुरुदेव ब्रह्मलेट का आदेश करके अब आगे काम करता हूँ। तो 7 साल पहले भी मैंने रिटायर कर दिया, काम करता। रेल की नौकरी में रिटायरमेंट था, इसमें रिटायरमेंट नहीं है। गुरु के आदेश के अनुसार सेवा कर रहा हूँ, हर पुरस्कार को दिशा देता हूँ। यहाँ कहीं भी चले जाओ 16 घंटे में पहुंचा, इजराइल गया, पुरस्कार को पहुंचा, दीक्षा दी, वहां से दीक्षा देके वापस चला, बॉम्बे आया, फिर अमेरिका चला गया, वहां भी दीक्षा दी। मगर वहां अमेरिकन कम है, अभी इंडियन ज्यादा शिष्य है मेरे। 50 लाख तो पटेल है, तो भाषा की मेरे कोई दिक्कत नहीं आई। इजराइल में भी 40,000 लोग महाराष्ट्र से गए हुए हैं, वो मराठी बोलते हैं, उनके बच्चे हिब्रू बोलते हैं। अब वो भी हिब्रू सीख गए, हिब्रू उनकी मातृभाषा है। तो इस प्रकार मेरे को भी परेशानियां हो गई। शिष्य थे दुबे, श्री राम दुबे, अब तो उनके डॉक्टर भी चला गए। उनको पास देखा डॉक्टरों का कोई रोग है नहीं, ब्रह्म है, अकारण मृत्यु लगने लगे, जैसे कहते हैं फोबिया हो गया, फोबिया हो गया। ये फोबिया हो गया तो सिर्फ इधर घुमाने की बात थी। अब मैं समझ रहा हूं कि नहीं तो मैं बहुत जिद्दी आदमी मानता नहीं था, तो जिस कर्म सबका नहीं इससे काम लेना था। तो दुबे जी ने कहा जी इसका इलाज है। मैंने कहा क्या है? करने का महामृत्युंजय का जब करो। मैंने कहा दुबे जी ये तो मेरे से होना नहीं है, कर्म कांड है, आने तो हो गया। तो कहना जी गायत्री मंत्र से, तो मैंने गायत्री मंत्र किया। 68 में सर्विस में शुरू किया था गायत्री मंत्र, मैंने रखा था ठंडे पानी से। सुबह इतने माला, शाम को इतने माला। तो 31 दिसंबर को कंप्लीट हो गई। तो आज उठना नहीं भाई, अब आदत तो थी 3-4 महीने से उठने की, नींद भूल गई, नींद में ध्यान लग गया। मैं तो तब तक ध्यान की बात नहीं समझता। आंख बंद किए कोटे लेट रहा था, तो क्या देखता हूँ ये शरीर जो है डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। कुछ दिन वहां बीकानेर में प्रोफेशनल नर्स, मेल नर्स की ट्रेनिंग की थी, ट्रांसफर कर दिया यहाँ मैं जाला पावड़ी रात को थोड़े दिन, फिर रेल की नौकरी आ गई तो वापस भी करना चला। तो
तो इस प्रकार जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मेरा आर्ट दिखाना, तिल्ली दिखाना, ब्लड सर्कुलेशन दिखाना, ये क्या होगा? ऑर्गन्स कहाँ गए? फिर उसमें कोहरे की गुंजन सुनाई दी, तो उसमें कॉन्सेंट्रेट हुआ, तो गायत्री मंत्र जपा जा रहा नाभि से। मैंने कंठ से जपा, मुझे जपा जा रहा नाभि से, और दिखता है बाहर आंख से, तो अंदर प्रकाश हो गया। तो इस तरह से मेरा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इस बॉडी का। तो मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी अजीब है, मंत्र से ऐसा होता है। तो श्री राम उसी दुबे जी से मैंने कृष्ण का मंत्र लिया, जिसकी दीक्षा मैं आपको देता हूँ, उसकी भी स्थिति होगी। 84 में उसकी स्थिति होगी। तो इस प्रकार से मेरे में परिवर्तन हो गया, वो अनायास हो गया। मैं आज जो हूँ बढ़ना नहीं चाहता था, मैं भी राजनीतिक इंटरेस्टेड था, यूनियन का सेक्रेटरी था। तो इस प्रकार के परिवर्तन वो जो दोनों आ गए, दोनों परिवर्तन आज तक किसी को नहीं आए। निर्गुण निराकार की स्थिति गायत्री वाली हुई है, मोक्ष पाली। कृष्ण की स्थिति हुई है, मोक्ष पाली सगुण साकार की। परंतु दोनों सिद्धियां एक साथ नहीं हुई, ये मुझे हो गया। इसके कारण से मेरी तस्वीर से योग होने लगे। महर्षि अरविंद ने कहा है, इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। मंत्र की बात कही है। पहला वंदे मातरम, 1906 में एक अखबार मिल रहा था बंगाल से, वंदे मातरम, उसने नींव मिला दी अंग्रेजों। और दूसरे के लिए महर्षि ने कहा है, वो संजीवनी मंत्र होगा, वो माइस्टिक होगा, मोस्ट सीक्रेट होगा, बट नॉट येट रिवील्ड। अभी इंस्पायरेशन नहीं हुआ है। तो मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, मैं आपको अपने आप से परिचय करवाऊंगा, आप क्या हो। समझे नहीं समझे? अब कोई लोग पूछते हैं जी कितना टाइम लगेगा, तो मैं आपको उदाहरण दूं, एक अष्टावक्र जी का। अष्टावक्र गीता दिया है। राजा जनक को इच्छा हुई तत्व ज्ञान प्राप्त करें, तो कई गुरुओं को बुला लिया, उन्हें कुछ बता सके। फिर उधर से अष्टावक्र जी आ गए, उसके बेचारे 8 कूब थी, तो उसको देख कर वो गुरु जो हंस दिए। तो जनक ने कहा, महाराज ये नहीं बता सके, आप बता दो। तो उसने कहा, तो जनक ये तो खाल के व्यापारी हैं। तो कहने लगे, महाराज आप बता दो। चलो ठीक, खाल कैसे? तो कहने लगे, तू राजा है ना, और इसीलिए हुक्म लेता है कि तत्व ज्ञान का नहीं हो। ये ज्ञान हमेशा दुख के मिलता है। तो वर्णन आता है कि राजा तो तेरा अहम खत्म हो जाए, तो कहते एक घोड़े की एक रखा अपना पैर रख, दूसरे में नहीं रख सका था, समझे, तो अहम खत्म हो जाएगा। राजा ऐसे नहीं मिलेगा ज्ञान। वो कहते हैं 3 दिन तक खड़ा रहा। ये उदाहरण देने का मतलब है कि आपको समय कुछ भी नहीं लगेगा, समझे। इसमें समर्पण, गुरु के प्रति समर्पित भाव से मिलेगा। आप लखपति हो, करोड़पति हो, धन से ही ज्ञान नहीं मिला। धन से मिलना होता कि अमेरिका कभी चले जाता, आपको पता ही नहीं चला हमका। ये ज्ञान जो है, ऐसा दर्शन है, ये केवल भारतीय दर्शन है। आज योग के नाम से सब तक बिक रहा है। भारतीय योग दर्शन में योग का मेन उद्देश्य है मोक्ष, रोग है नहीं। पातंजलि योग दर्शन एक रोग आते, 195 सूत्र है, उसमें ऋषि ने कई रोग का नाम नहीं लिया, सब कर्मों के बंधन काटने की बात कही है, और आखिर केवल पद पर पहुंचने की बात कहती है उन्होंने। पहला बात है समाधि पाठ। उसके दूसरे सूत्र पर ऋषि ने कहा, चित्त की वृत्तियों का विरोधी योग है। ये जो बग रहा है, जब तक शांत होकर नहीं बैठेगा, तब तक मैं ध्यान है।